गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है ऑटोकैड में सेक्शन ड्राइंग कैसे बनाते हैं और इजीली तरीके से हम लोग सेक्शन बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग स्टेयर सेक्शन कैसे काटते हैं, फ्रंट एलिवेशन कैसे देते हैं, ये ऑटोकैड में जानेंगे। और ऑटोकैड में एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी साल से चल रहा है, 20 साल से, यह हर तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स कराया जाता है। इसमें आपका ऑटोकैड है, रेविट्स है, 3D मैक्स है। हम इस बेसिक सिंगल रूम प्लान के एलिवेशन और सेक्शन को यहां पर बनाने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और ऑटोकैड में एलिवेशन और सेक्शन सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारे काफी स्टूडेंट्स को एलिवेशन और सेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो डायरेक्टली किसी मुश्किल प्लान का एलिवेशन और सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले एक बेसिक रूम का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाइए ताकि आपको इन सब चीजों की प्रोसेस और डायमेंशंस के बारे में पता लग जाए। उसके बाद बेसिक क्लियर होने के बाद आप कोई भी प्लान हो उसका एलिवेशन सेक्शन इजीली बना सकते हैं। देख सकते हो कि पिछले वीडियो में हमने इस फ्लोर प्लान को बनाया था। अब इस सिंपल फ्लोर प्लान का एलिवेशन हम बनाएंगे। इतना याद रखिए कि प्लान का एलिवेशन बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बट आप अगर बेसिक्स को जानते हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो हो सकता है कि एलिवेशन बनाना, सेक्शन बनाना आपके लिए मुश्किल हो। इसलिए मैंने सिंपल सा प्लान लिया है ताकि हमारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए ये सारे ड्राइंग्स बनाने में। एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो प्लान को पहले अच्छे से समझ लेना है कि प्लान किस तरह का है हमारा। प्लान को समझ लेते हो तो आपके लिए एलिवेशन बनाना आसान हो जाएगा। तो एलिवेशन में हमको देखना है कि किस डायरेक्शन से हम यहाँ पर एलिवेशन व्यू बनाने वाले हैं। तो जनरली हम लोग जो बनाते हैं एलिवेशन में फ्रंट व्यू बनाते हैं। जो कुछ भी हमारे फ्रंट में नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग एलिवेशन में दिखाते हैं। तो फ्रंट में अभी अगर हम देखें तो क्या क्या नज़र आएगा, तो ये स्टेयर्स नज़र आएंगे, डोर नज़र आएगा, विंडो नज़र आएगा, ये वाला जो छज्जा है ये नज़र आएंगे, और ये जो पूरा बाउंड्री है हमारे घर का ये नज़र आएगा। साइड से छज्जा जो है वो बाहर दिखाई देंगे, प्लस ये जो स्लैब प्रोजेक्शन है ये स्लैब लेवल में स्लैब प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें एलिवेशन में हमारे फ्रंट एलिवेशन से हमारी नज़र आएगी। अब सेकंड स्टेप है कि इसके प्रोजेक्शंस हमें ऊपर की तरफ लेने होंगे। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट कमांड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन XL शॉर्टकट है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। एक्स लाइन भी तो आप बोल सकते हो, एक्स लाइन। ये कंस्ट्रक्शन लाइन हम XL करके एंटर करेंगे और उसके बाद अगर हमें वर्टिकल लाइंस प्रोजेक्शन के लिए लेनी है तो V प्रेस करेंगे, V एंटर। V एंटर, V एंटर करने से वर्टिकल लाइंस आएंगे और H एंटर करने से हॉरिजॉन्टल लाइंस आते हैं। ठीक है, तो H एंटर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, XL एंटर, H एंटर। ये किस टाइप के लाइंस होते हैं, ये कंटिन्यूअस लाइन होते हैं, ये पूरे आपकी स्क्रीन में नजर आएंगे। तो हमें अभी फिलहाल वर्टिकल लाइन चाहिए तो हम XL एंटर करेंगे और V एंटर करेंगे, V फॉर वर्टिकल। अब हम एक एक करके प्रोजेक्शंस को यहां पर लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छज्जा वगैरह नहीं लेंगे, हम अपने जो प्लान है उसकी बाउंड्रीज को लेना हम यहाँ पर शुरू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम प्लिंथ को लेंगे। प्लिंथ अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो प्लिंथ का प्रोजेक्शन फर्स्ट लेना होगा। सेकंड आपको आपके वॉल की बाउंड्री लेनी होगी। वॉल की बाउंड्री लेने के बाद हम यहाँ पर डोर ले सकते हैं, इन डोर के प्रोजेक्शन। उसके बाद हम ये विंडो के प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ये दोनों विंडो के प्रोजेक्शन। इसी के साथ हम इसके छज्जा के भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। तो छज्जा के अगर लेना है तो इन छज्जा को भी आप ले लीजिए। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर आउटर प्रोजेक्शन लेना है अपने घर के। याद रखिए अंदर का कुछ भी नहीं आएगा, वॉल की ये थिकनेस वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आएगी सेक्शन व्यू में। एलिवेशन में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आउटर हमने ले लिया और यहाँ पर प्लिंथ प्रोजेक्शन भी हमने ले लिया। तो प्लिंथ एंड वॉल के अंदर जितना कुछ आ रहा था हमने ले लिया। अब बचा के हमारा ये जो छज्जा है इसके प्रोजेक्शन और ये स्लैब जो बाहर निकला हुआ इसके प्रोजेक्शन। तो इसके हम बाद में लेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। उसके बाद स्टेयर के भी प्रोजेक्शन थोड़े बहुत बचे हुए उसको भी हम ले लेंगे बाद में। तो फिलहाल हम इतने जो प्रोजेक्शन वो आउटर वॉल, प्लिंथ, डोर एंड विंडो, इतने प्रोजेक्शन हमने लिए हैं, इनको हम अपने एलिवेशन में यूज़ कर लेते हैं।
अब मैं स्केप करता हूं। अब मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं सिंपल एक L4 लाइन ले लूंगा और एक लाइन ड्रॉ यहां पर कर देता हूं इस लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ये आ गया हॉरिजॉन्टल। मैंने कुछ बाउंड्री वगैरह नहीं ड्रॉ की, एक्स्ट्रा लाइंस रहने दिए, बाद में हम इसको ट्रिम या डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको आपको समझना है कि ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आपको सारे हाइट सब डालने पड़ेंगे। हाइट्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर ऑफसेट करने हैं हमें। तो हाइट कौन कौन से आप डालेंगे? सबसे पहले तो आपका एक प्लिंथ है, और प्लिंथ के बाद आपका जो है फ्लोर स्टार्ट होगा। तो प्लिंथ की हाइट सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पर O फॉर ऑफसेट, O एंटर। आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस एलिवेशन और सेक्शन भी होंगे, बट पहले आप बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बेसिक को अच्छे से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम प्लिंथ की फर्स्ट डायमेंशन ऑफसेट करेंगे। प्लिंथ की डायमेंशन 2 से 2.5 फीट की होती है, तो 2 से 2.5 फीट आप यहाँ पर ऑफसेट कर लीजिए। तो 2.5 फीट मैं कर देता हूँ, 2.5 फीट का सिंबल, एंटर। अब ये हमारा हो गया प्लिंथ, 2.5 फीट के प्लिंथ हमने डाल दिया है। उसके बाद हमारा फ्लोर स्टार्ट होता है, तो फ्लोर के हाइट्स अब हमें डालने पड़ेंगे। तो फ्लोर में क्या क्या हाइट्स देना है? तो सबसे पहले तो आपको सील हाइट देनी है विंडो की। विंडो की जो सील हाइट होती है वो होती है यहाँ पर 3 फीट की। तो यहाँ से आप इसको ऑफसेट ले लीजिए, 3 फीट का सिंबल, एंटर। तो फर्स्ट ऑफसेट होगा फ्लोर में यहाँ पर 3 फीट सील हाइट के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिंटल हाइट होती है। तो लिंटल हाइट जनरली बॉटम से 7 फीट पे होती है। आप विंडो से ले रहे हो तो विंडो यहाँ पर 4 फीट आप डाल सकते हो, 4 फीट फ्रॉम सील हाइट। सील हाइट से आप 4 फीट डाल सकते हो। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये लिंटल हाइट हो गया, लिंटल बीम जहां पर जाने वाला है ये चीज हो गई। मीन्स यहाँ पर डोर का भी काम आपका हाइट का हो गया और विंडो का भी हाइट का काम आपका यहाँ पर हो गया है। अब हम एक और इसमें ऑफसेट करेंगे, जो कि होगा हमारा यहाँ पर छज्जा जो है, छज्जा की थिकनेस भी हमें डालनी पड़ेगी। तो छज्जा की थिकनेस जनरली 4 इंच से लेकर आप 6 इंच तक रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 4 इंच से लेकर आप 6 इंच तक रख सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर 4 इंच ओनली रखने वाला हूँ, 4 इंचेस यहाँ पर हमारे छज्जा की हाइट, थिकनेस ये हो गया। अब ये हमारा डोर एंड विंडो की हाइट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी टोटल हाइट डाल सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल हाइट आप क्या कीजिए, जो फ्लोर की जो लाइन है, ये हमारे ग्राउंड की लाइन है, ये फ्लोर की लाइन है। फ्लोर से आप कितने फीट अपना फ्लोर रखना चाहते हो? 10 फीट रखना चाहते हो, 12 फीट रखना चाहते हो, 11 फीट रखना चाहते हो, तो ये ऑफसेट यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 10 फीट यहाँ पर डाल देता हूँ और हमारा ये फ्लोर हाइट बॉटम से आ गया है। ये हमारा फ्लोर हाइट आ गया। तो इतने ऑफसेट आपको करने हैं। जनरली ये सारे डायमेंशंस सेम होते हैं हर प्लान के लिए। तो ये डायमेंशंस आप याद रख लीजिए, ताकि आपको आगे किसी भी एलिवेशन बनाने में या सेक्शन, इवन सेक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट आपको 2.5 फीट ऑफसेट करना है, उसके बाद आपको 3 फीट ऑफसेट करना है, उसके बाद आपको 4 फीट ऑफसेट करना है, उसके बाद छज्जा के लिए आपको 4 इंच से लेकर 6 इंच तक ऑफसेट करना है, और लास्ट जो है ये ऑफसेट होगा आपके फ्लोर से लेकर यहाँ तक आपका 10 फीट फ्लोर हाइट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सारे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स यहाँ पर है, 2 हमारे पास ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ पर ट्रिम करके एक्स्ट्रा जो लाइंस है उन्हें ट्रिम कर सकते हैं और अपने ड्राइंग को यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर ये जो लाइंस है इन्हें छोड़कर दूसरे और लाइंस बना सकते हैं इनके ऊपर अलग कलर में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पिंक कलर ले लेता हूँ तो पिंक कलर में मैं एक्स्ट्रा लाइंस बना सकता हूँ और यहाँ पर इस तरह से बना सकता हूँ। ये आ गया, ये हमारा प्लिंथ आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम अगेन REC फॉर रेक्टेंगल लेंगे, REC एंटर, और यहाँ पर विंडो के लिए इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इस तरह से आप लाइंस के ऊपर लाइंस बना सकते हो और बाद में फिर इन लाइंस को डिलीट कर सकते हो। 2 मेथड्स है, ट्रिम करके भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ, दोनों मेथड्स कुछ मुश्किल नहीं है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, CO फॉर कॉपी। दोनों मेथड्स आपको पता होनी चाहिए। एक तो मेथड है कि ट्रिम करके आप कर सकते हो। तो ट्रिम कैसे करेंगे देखिए, TR डबल एंटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लिंथ यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा ये सारे
प्लिंथ में कुछ भी लाइंस नहीं रहेंगी, बस ये आउटर के बॉक्स रहेगा, आउटर बॉक्स। ये हमारा प्लिंथ आ गया। उसके बाद हम ये लाइंस भी ट्रिम कर सकते हैं। ग्राउंड का मैं रहने दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड के लाइंस बड़ी होती है। तो ये हमारा प्लिंथ आ गया यहाँ पर, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर है हमारा, ये डोर है। ओके, तो डोर के लिए ये आप बना लीजिए, ये हमारा डोर आ गया। इसको आप ऊपर से भी ट्रिम कर सकते हो इस तरह से। ये छज्जा के जो ऑफसेट है ये नहीं आएंगे, बस ये आ गए, बस इतना ही आएगा। ये सब आप ट्रिम कर सकते हो। ये हमारा आ गया यहाँ पर डोर। अब विंडो को देखिए कैसे बनाता हूँ। विंडो प्लस छज्जा दोनों चीज़ें आपको इसमें बनानी है। तो मैं इन चारों लाइंस को यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा क्योंकि ये सील हाइट है। यहाँ पर ये ट्रिम कर दूंगा, यहाँ पर इन सब को ट्रिम करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर छज्जा के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको ट्रिम करेंगे। ये देखिए छज्जा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो छज्जा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ चुका है हमारा। इस तरह से हमें टी शेप का यहाँ पर विंडो तैयार करना है और इसके अंदर छज्जा जो है ये ट्रिम कर देना है। तो ये सिंपल सा हमारा विंडो बन गया। तो एक्स्ट्रा जो पोर्शंस थे, आपके दिमाग में अगर शेप रेडी है तो आपको यहाँ पर उतारने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर यहाँ पर करना होगा। तो ये हो गया। अब लास्ट एक चीज़ करनी है, जो यहाँ पर दो लाइन्स हमारे एक्स्ट्रा बाहर आए हुए हैं, ये हमारे छज्जा के लिए आए हुए हैं। तो छज्जा यहाँ पर लाइन में बाउंड्री यहाँ पर ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर, वी फॉर वर्टिकल। ये छज्जा की जो बाहर की लाइन है, ये पिंक में आ रही है तो मैं बाइलियर कर देता हूँ, एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, छज्जा की लाइन और ये बाउंड्री यहाँ पर, ये दोनों बाउंड्री हमने ले लिया। अब हमारा ये काम हो गया। TR डबल एंटर, ये देखिए किस तरह से आएगा। बस इतना सा पोर्शन हमें दिखाना है। ये एक्स्ट्रा ये वाली लाइन क्यों है यहाँ पर, ये वाली लाइन हमें ट्रिम करनी है, ये क्योंकि ये प्लिंथ की लाइन है। प्लिंथ की लाइन सिर्फ प्लिंथ तक ही नज़र आएगी, उसके ऊपर नज़र नहीं आएगी। उसके ऊपर इसको ट्रिम कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिम ज़्यादा करना पड़ता है, याद रखिए ट्रिम वाले प्रोसीजर में। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन भी हो, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे लाइन्स है, कौन सी ट्रिम करनी है वो पता नहीं चलता। बट प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये हमने छज्जा बना लिया, देखिए क्या क्या हमारा बना। प्लिंथ बन गया, डोर बन गया, विंडो बन गया, छज्जा दोनों तरफ से बाहर आए हुए वो सारी चीज़ें बन गई। हमारा काम हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इन्हें ट्रिम नहीं करना है, इन्हें डिलीट कर देना है, इन्हें डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं करेंगे आप तो क्या होगा, ट्रिम करेंगे TR डबल एंटर, ये पोर्शन, ये देखिए प्लान हमारा ख़राब हो चुका है। तो या तो एक काम कीजिए, आप एक प्लान कॉपी करके रख लीजिए साइड में, ताकि अगर ख़राब भी हो जाए प्लान में कुछ दिक्कत तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और डिलीट करेंगे तो आपका प्लान वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर CO फॉर कॉपी करके प्लान को भी कॉपी रख लेता हूँ, ताकि हमारा मेन प्लान ख़राब ना हो। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लान्स एलिवेशन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट। अब ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। बाद में हम टेरेस के लिए एक्स्ट्रा लाइन्स ले लेंगे, TR डबल एंटर। इसको रहने देता हूँ, एक्चुअली ये काम आएगा अभी हमें। अब ये काम का कैसे आएगा, ये यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ये जो एक्स्ट्रा स्लैब निकला हुआ है ये हमें यहाँ पर दिखाना है। ओके, तो ये 2.5 फीट निकला हुआ है, इसको प्रोजेक्शन में ले लेता हूँ, एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो यहाँ पर सारे प्रोजेक्शन से आपको काम करने हैं। प्रोजेक्शन जैसे शीट में लेते हैं हम लोग, उसी तरह से आपको काम करना है। यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे, ओ फॉर ऑफसेट। पैरापेट वॉल की हाइट लेंगे यहाँ पर। तो पैरापेट वॉल जनरली 3 फीट की होती है, तो 3 फीट हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो 3 फीट ये आ गया। इसके TR डबल एंटर, ये ट्रिम, इस तरह से हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर ये स्लैब जो है बाहर आया हुआ है, तो हमने वो चीज़ें यहाँ पर दिखा दी। ये लाइन सब डिलीट करना है, ट्रिम नहीं। तो ये स्लैब हमारा बाहर था, हमने दिखा दिया। ओके, अब ये एक मेथड हो गया, हमने बता दिया आपको ट्रिम करके किस तरह से आप एलिवेशन बना सकते हैं। दूसरा मेथड है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड बहुत ही अच्छा है और इस मेथड से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पर मेहनत भी बचेगी और टाइम भी बचेगा।
तो एक बार आपने प्रोजेक्शन ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर कलर चेंज करेंगे अपने लाइंस का, और लाइंस का कलर चेंज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे मेन ऑब्जेक्ट लाइंस आने वाले हैं वो वाला हाईलाइट करते जाएंगे। जैसे कि रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, REC फॉर रेक्टेंगल, REC। अब मैं पहले तो प्लिंथ बनाता हूँ, तो ये आउटर बाउंड्रीज हमारा जो है ये प्लिंथ आ गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल अगेन REC, REC। अब हमारा मेन फ्लोर लाइन हम बनाएंगे यहाँ पर। तो फ्लोर लाइन कैसे आएंगी, देखिए फ्लोर की यहाँ से आएगी, ये बाउंड्री यहाँ से तो लेकर ये सेकंड लाइन ये आ गई। ओके, ये हमारा आ गया। अब डोर बनाएंगे REC एंटर, डोर यहाँ पर ये वाला, ये हमारा डोर आ गया। स्पेस करके रिपीट करेंगे। विंडो के लिए देखिए क्या करेंगे, ये हमारा आ गया विंडो, स्पेस करके रिपीट करेंगे, ये आ गया हमारा छज्जा। तो ये देखिए विंडो एंड छज्जा यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। काम हो चुका है हमारा, बस यहाँ के छज्जा वगैरह बाकी हैं, तो इनके प्रोजेक्शन हमने लिए नहीं है। एक्सेल एंटर, V एंटर, तो ये हमारा आ गया। वाइट कलर में लेना चाहिए हमें बाय लेयर। एक्सेल एंटर, V एंटर। एक ही बार अगर आप प्रोजेक्शन सारे ले लेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। ये मैं जो आउटर स्लैब है इसके भी ले लेता हूँ, ये भी ले लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये जो रेक्टेंगल है अगेन REC एंटर। ये छज्जा देखिए हमारा कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से भी ऐसे आएगा। बस इस तरह से हमारा छज्जा आएगा यहाँ पर। सॉरी, ये छोटा हो गया। REC एंटर, ये पिंक लाइन से आएगी, यहाँ पर हमने किया वैसा, ठीक है, ये परफेक्ट है। और ऊपर जो है पैरापेट वॉल, REC एंटर। पैरापेट वॉल के लिए ऑफसेट तो हमने लिया ही नहीं, वर्टिकल ऑफसेट, O फॉर ऑफसेट 3 फीट एंटर। तो ये पैरापेट का ऑफसेट आ गया। REC फॉर रेक्टेंगल, आउटर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमारा पैरापेट वॉल आ जाएगा। ये काम हो चुका है हमारा, बस हमें करना क्या है, ये एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट, ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस डिलीट। तो देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। सेम दोनों में काम हमारा सेम हुआ है। ओके, मगर इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन कम होती है, थोड़ा हमारी मेहनत कम होती है, ट्रिम करने का कोई टेंशन नहीं होता, एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर बाकी नहीं रहती। बहुत सारे फायदे हैं इस मेथड के ऊपर। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं किसी किसी को ये मेथड अच्छा लगता है, किसी किसी को ये मेथड अच्छा लगता है। तो आपको जो जमे एलिवेशन के लिए जो मेथड आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैंने छोटे प्लान से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़े प्लान में एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने छोटा सा प्लान लिया है ताकि हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पर क्या है कि इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एलिवेशन कैसा है, एलिवेशन सिंपल तो आप बना सकते हो, मगर उसमें डेकोरेशन का भी इंपॉर्टेंस है। कुछ आप डेकोरेशन थोड़ा बहुत दिखा सकते हो। अगर अप्रूवल के लिए एलिवेशन बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप सिंपल रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कस्टमर को देना है, कस्टमर देखना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप 2D में डिज़ाइन बना सकते हो। ज़्यादातर आजकल प्रेफर करते हैं 3D, 2D का ज़माना चला गया है, तो ज़्यादा आपको डिज़ाइन यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें पहले दिखा लेते हैं, जैसे कि विंडो डोर के लिए यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह। तो डोर के फ्रेम आपको बनाने होंगे यहाँ पर। तो मैं REC फॉर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और एक रेक्टेंगल यहाँ से तो मिड पॉइंट तक एक बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल आ गया, इसको O फॉर ऑफसेट करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 इंच का ऑफसेट कर देता हूँ अंदर की तरफ। ये हमारा विंडो का फ्रेम आ गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, CO एंटर, कॉपी करके इस पॉइंट से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा विंडो इस तरह से आप दिखा सकते हो ग्लास के लिए। और अंदर की तरफ आपको ग्लास भी दिखाना है, तो L फॉर लाइन, ऑर्थो ऑफ कर देना है। ऑर्थो ऑफ करके ग्लास का सिंबल आप सिंपल इस तरह से लाइन बना के, इस तरह से लाइन बना के आप बना सकते हो। ओके, ये आ गया। आप चाहो तो इसको G फॉर ग्रुप भी कर सकते हो, G एंटर फॉर ग्रुप, और इसको कॉपी कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। आप ब्लॉक बना सकते हो, इसका एक ब्लॉक वगैरह अगर आपको आता है तो ब्लॉक बना सकते हो। तो कॉपी कर सकते हो। कॉपी कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले वीडियोस में देखा है। सिलेक्ट CO एंटर, क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक। तो सिलेक्ट करके CO एंटर, क्लिक करके नीचे क्लिक। अब इन दोनों तीनों को सिलेक्ट, CO एंटर,
यहाँ से लेकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारा ग्लास वगैरह हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अब बाकी थी, जैसे कि स्टेयर वगैरह बाकी था, यहाँ पर स्टेयर्स दिखाने हैं। तो स्टेयर के लिए मैं एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये जो वर्टिकल है ये वाला ले लेता हूँ, और यहाँ पर TR डबल एंटर, इसको ट्रिम, और ये लाइन डिलीट। ओके, तो अब यहाँ पर स्टेयर्स दिखानी है, 3 स्टेयर हमें दिखानी है। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑफसेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एक्चुअल रेक्टेंगल है ये, तो ऑफसेट करना थोड़ा मुश्किल होता है रेक्टेंगल को। क्योंकि अगर हम ओ फॉर ऑफसेट करते हैं, यहाँ पर समझो हम राइजर 6 इंच ऑफसेट करते हैं, देखिए रेक्टेंगल का ऑफसेट करेंगे तो इस तरह के स्टेप्स आएंगे, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट, X फॉर एक्सप्लोड, X एंटर, तो ये लाइंस बन जाएंगे, अलग अलग लाइंस हो जाएंगे। अब ऑफसेट करेंगे, O एंटर, 6 इंच एंटर, क्लिक करके ऊपर क्लिक करके ऊपर क्लिक, इस तरह से जितने स्टेप्स होते हैं हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो 2.5 फीट रखी थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं, हमने यहाँ पर कम दिखाया है। 1 2 3 4 राइजर्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 राइजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 फीट भी कभी कभी राइजर 2 फीट का होता है, तो यहाँ पर प्लिंथ कभी कभी 2 फीट की होती है, तो आप 2 फीट के लिए यहाँ पर कम स्टेप्स दिखा सकते हो, और 2.5 फीट के लिए ज़्यादा स्टेप्स आएंगे। TR डबल एंटर, तो ये ट्रिम हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 7 इंच कर लेता हूँ, O फॉर ऑफसेट 7 इंचेस, ताकि हमारे स्टेप्स यहाँ पर कम आए। ओके, तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का स्टेप रखा है, ताकि हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 राइजर्स ही आए, तो 7.5 इंच का हमने यहाँ पर स्टेप बना दिया। तो ये हमारा स्टेयर भी रेडी है। अब डोर में और क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा डोर जो है, इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ, X फॉर एक्सप्लोड, X एंटर, O फॉर ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर मैं 2.5 इंच का ऑफसेट कर देता हूँ, 2.5 इंच, तीनों तरफ से ऑफसेट करेंगे। TR डबल एंटर, ये हम इस तरह से थोड़ा चौखट वगैरह इसमें दिखा सकते हैं। और अगर आपको एक यहाँ पर कड़ी वगैरह दिखानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इस तरह से थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारा सिंपल एलिवेशन रेडी है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें दिखानी है, तो ग्राउंड का सिंबल दिखाना ज़रूरी होता है, तो L फॉर लाइन, ऑर्थो ऑफ, और ग्राउंड का आप सिंबल दिखा लीजिए यहाँ पर। तो इसको मैं CO फॉर कॉपी कर लेता हूँ, यह आ गया। इसको फिर अगेन कॉपी, CO एंटर, और यहाँ पर आप दिखा सकते होगे। और इसमें कुछ गार्डनिंग के ग्रीनरी वगैरह दिखानी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें दिखा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको Ctrl+3 में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। Ctrl+3 दबाइए, यहाँ पर ट्री मेट्रिक ट्री, देखिए यहाँ पर ट्री है, तो ट्री ले लेते हैं, रेडीमेड ट्री, क्लिक करता हूँ, कट करते हैं। ये तो ट्री एलिवेशन के लिए यूज़ होगा, बट हम इसको कॉपी करके इसको प्लान के लिए यूज़ होगा ये ट्री, और एलिवेशन के लिए चाहिए तो इस पर क्लिक करना होगा, ये एरो पे क्लिक करना होगा, और पाम ट्री एलिवेशन, तो इस तरह से पाम ट्री एलिवेशन के लिए भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक कीजिए और इसके लेवल में आप रख लीजिए। अब इसका कलर आप अगर चेंज करेंगे, यहाँ से नहीं होगा, इसका कलर जो चेंज होगा वो लेयर से ही होता है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनका कलर लेयर से ही चेंज होता है इस तरह से। बट अभी हम कलर वगैरह की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे, बस हमारा यहाँ पर एलिवेशन आपको समझ आना चाहिए कि एलिवेशन हम किस मेथड से बनाते हैं। ओके, इसमें हम इसका जो कलर है बाई लेयर वाइट कर देते हैं, कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो ये सिंपल सा एलिवेशन हमने बना लिया है हमारे प्लान का, जिसमें हमें डोर, विंडो, छज्जा, प्लिंथ, स्टेयर्स और पैरापेट वॉल दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, और टेक्स्ट के लिए आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर लीडर ऑप्शन। ओके, तो लीडर ऑप्शन यूज़ करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब चाहो तो जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसी को कॉपी करके यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर दीजिए F8,
और इस तरह से आप रख सकते हो, इस तरह से यहाँ नाम इनमें डाल सकते हो। ओके, मैं इसमें आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है लीडर। लीडर के लिए शॉर्टकट क्या है, पिछले वीडियो मैंने बताया था MLD शॉर्टकट है, ठीक है। MLD मल्टी लीडर इसको कहा जाता है, तो इसलिए MLD एंटर। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा एरो हेड लोकेशन, एरो की लोकेशन आप डाल दीजिए क्लिक करके। अब आप टेक्स्ट की लोकेशन दे दीजिए इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लिंथ। प्लिंथ यहाँ पर डाल सकते हो 2 फीट, इस तरह से 6 इंच, इस तरह से भी आप लिख सकते 2 फीट 6 इंच, इस तरह से। ये आ गया फर्स्ट हमारा प्लिंथ। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, क्लिक करके यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है छज्जा डाल सकते हो, यहाँ पर क्या है छज्जा, छज्जा डाल दिया। 6 इंच की इसकी थिकनेस है, तो 6 इंच यहाँ पर हमने डाल दिया छज्जा, 6 इंच साइड पे क्लिक। और ये जो है ये हमारा आ गया पैरापेट, पैरापेट वॉल। तो वॉल लिखने की जरूरत नहीं है, पैरापेट हम लिख देते हैं। पैरापेट वॉल यहाँ पर 3 फीट की है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 फीट। ओके, तो ये हमारा हो गया। तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी थिकनेस थोड़ा सा डार्क मैंने कर रखा है ताकि आप सबको अच्छे से नज़र आए, तो मैं यहाँ पर इसकी डार्कनेस जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, और इसका कलर जो है इसको भी हम थोड़ा दूसरा कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, 3 चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी। और क्या क्या डाल सकते हैं, डायमेंशंस यहाँ पर डाल सकते हैं। डायमेंशंस आपको डालनी होगी, हाइट वगैरह की डायमेंशंस। थोड़ा सा मैं इस पेड़ को साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पर हाइट के डायमेंशन हम डालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे डायमेंशन ऑप्शन है, इसमें लीनियर ऑप्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लीनियर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप डायमेंशन में जाइए, यहाँ से आप लीनियर को क्लिक कीजिए। अब क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, अब बस एक डायमेंशन आपको डाल देना है। अगर ये सही साइज़ में दिखा रहा है तब तो बढ़िया है, मगर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो साइज़ है इसकी कम ज़्यादा होती है, तो आपको वो चेंज करना होगा, ठीक है। तो चेंज कैसे करना है, इसके लिए सेटिंग्स कहाँ मिलेंगे आपको, डी एंटर, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। डायमेंशन स्टाइल में मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई में यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट स्टाइल में चेंजेस करेंगे। इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पर मैं 3 इंच रख देता हूँ, 3 इंचेस। उसके बाद आप एरो साइज में एरो की साइज़ यहाँ पर कर सकते हो, इसको भी मैं 3 इंच रख देता हूँ। और भी काफ़ी सारे होते हैं एरो के सिम्बॉल्स वगैरह, तो हम यहाँ पर आर्किटेक्चरल टिक यूज़ कर सकते हैं। और लाइंस वगैरह भी सेटिंग है, जो लाइंस यहाँ पर दिखा रहे हैं इनके भी सेटिंग्स हैं। तो फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, बस 2-3 सेटिंग हमने की है यहाँ पर। अब हम इसको क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू डायमेंशन आएगा, कंटिन्यू डायमेंशन करके ये छज्जा, यहाँ पर छज्जा हमने 4 इंच का रखा है, तो यहाँ पर 4 इंच डालना होगा। ये हमारा आ गया है इसके। तो देखिए सारे जो डायमेंशन यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं वो इंचेस में दिखा रहे हैं, 32 इंच, 36 इंच। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको भी आपको डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल में आप यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में चले जाइए, और यहाँ पर देखिए डेसिमल आपको दिखा रहा है। डेसिमल की जगह आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल रखिए और ओके कीजिए, क्लोज कर दीजिए, तब जाके आपको इस तरह से दिखाई देंगे फीट इंचेस में, यहाँ पर इस फॉर्मेट में। ओके, छज्जा यहाँ पर 4 इंच का है, तो आप यहाँ पर 4 इंच दिखा दीजिए। 4 इंच वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 4 इंच का आप यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ छज्जा है ऐसे दिखा दीजिए। सील हाइट भी यहाँ पर डालने ज़रूरी थी एक्चुअली, सील हाइट यहाँ पर हमने नहीं डाला, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन, पहले सील हाइट, उसके बाद ये वाली छज्जा की हाइट, तो 3 फीट आ गई। इसको हम यहाँ तक दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम बस यहाँ तक भी लाइन को, इस लाइन को रख लेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, इस तरह से। अब ये जो डायमेंशन हमने दिखाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में डायमेंशंस जो है वो इतने डार्क नहीं होते, तो हम इन्हें कलर कर देंगे और इनका जो डार्कनेस है इनको कम करेंगे। इस डायमेंशन को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए,
एक डायमेंशन जो है ये अंदर आ रहा है, तो इसको हम बाहर, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा साइड में दिखाएंगे तो अच्छा होगा। तो ये डायमेंशंस भी हमने हाइट वगैरह यहाँ पर दिखा दी है। बाकी की चीज़ें सेक्शन व्यू में आने ही वाली हैं, तो सेक्शन व्यू में बाकी की चीज़ें हम दिखा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर दिखा दीजिए, जो भी डायमेंशन हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, प्लिंथ के, सिल के, और यहाँ पर विंडो की हाइट, छज्जा की हाइट और पैरापेट वॉल की हाइट, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिखा दीजिए। ओके, तो अब बोल सकते हैं कि हमारा जो एलिवेशन है लगभग कंप्लीट हो चुका है। और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं इसमें, बट बिगिनर्स के लिए भी वो ज़रूरी नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, उसके बाद आगे की और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन। तो सेक्शन के लिए मैं यहाँ पर प्लान जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी। जैसा हमने यहाँ पर एलिवेशन बनाया है उसी तरह से हमें सेक्शन बनाना है। कोई उसमें अलग चीज़ें नहीं है, बस उसमें कुछ इंटरनल पोर्शन भी दिखाना पड़ता है। जो भी चीज़ें अंदर की आपको दिखाई दे रही सेक्शन में, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप प्लान में एक सेक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन सा पोर्शन हमारा यहाँ पर कट हो रहा है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर सेक्शन बना सकते हैं। तो लाइन ले लेता हूँ मैं, L फॉर लाइन सेक्शन के लिए। यहाँ पर मैं वाइट कर देता हूँ, इसको बाई लेयर कर देता हूँ, बाद में हम कलर वगैरह चूज़ करेंगे। तो मैं फ़िलहाल इस पोर्शन से कट करूँगा ताकि हमारे छज्जा, विंडो, ये वाली विंडो और ये वाली छज्जा, ये सारी चीज़ें कट हो, ताकि हम उसे सेक्शन में दिखा सके। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कट कर सकता था, मगर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें ये जो है वॉल कटेगा और ये वाली वॉल कटेगी, तो हम ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं दिखा पाएंगे अपने सेक्शन व्यू में। मगर अगर हम इस पोर्शन से काटते हैं तो हम अपने विंडो के भी यहाँ पर डिटेल्स अपने सेक्शन व्यू में दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप यहाँ पर एलिवेशन सेक्शन वगैरह बना रहे हो तो ऐसे पोर्शन को कट कीजिए जिसके डिटेल्स दिखाना ज़रूरी है, जैसे कि बाथ, टॉयलेट, विंडो, छज्जा, स्टेयरकेस, ये सारी चीज़ें कट होना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन में दिखना ज़रूरी है। इसलिए सेक्शन लाइन हमेशा आपकी जब भी प्लान में जाएगी वो हमारी स्टेयर के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, बाथ के थ्रू, डोर के थ्रू, विंडो के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपकी सेक्शन लाइन जाएगी। तो सेक्शन लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, बस इसमें अब थोड़ा सा कलर और इसका टाइप चेंज कर लेते हैं। तो इसको डार्क नहीं दिखाना है, तो इसको डार्कनेस पहले कम करते हैं, इसमें कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं। और इसका टाइप जो है, मैं यहाँ से अदर में जाता हूँ, लोड करते हैं, और यहाँ पर कुछ इस डॉटेड टाइप का एक लाइन टाइप है, फैंटम बोलते हैं हम उसे। तो फैंटम का ये टाइप आप ले सकते हो, फैंटम 2x। ओके, और इसको अप्लाई कर सकते हो सिलेक्ट करके। यहाँ पर डॉटेड में आपका फैंटम इस तरह से सेक्शन लाइन दिखाएगा। तो ये सेक्शन लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेक्शन लाइन को एक नाम भी देना ज़रूरी होता है, ताकि आप उसके जो हम सेक्शन व्यू बनाएंगे उसको भी नाम सेम वही देना होगा। तो सेक्शन लाइन को मैं समझो यहाँ पर सेक्शन A to A ऐसे दे देता हूँ नाम। तो सेक्शन A to A कैसे देंगे, यहाँ पर मैं लीडर का इस्तेमाल करूँगा, लीडर। यहाँ पर एरो क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नाम दे दूंगा A लेटर। ओके, A या फिर A- रख सकते हो, A- to A-। इसको सिलेक्ट करूँगा, CO फॉर कॉपी, यहाँ से A to A- आप कर सकते हो, यहाँ पर A to A-। ओके, अब इसको मैं है ना यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी डार्कनेस को कम करता हूँ और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। ओके, ऑरेंज कर दिया मैंने। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके X फॉर एक्सप्लोड, X एंटर, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर दीजिए, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए और इस लेटर को डबल क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको साइज को यहाँ से 4 की जगह चेंज कर लीजिए ताकि ये अच्छे से नज़र आए। इस तरह से भी आप रख सकते हो। क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है X एंटर, X से एक्सप्लोड, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें अलग अलग करने के बाद इस तरह से आप इसकी साइज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो इजीली। ये आ गया। तो A to A- का मैंने यहाँ पर एरो वगैरह बना लिया है, ये हमने नाम रख दिया। अब हमारा यहाँ पर सेक्शन व्यू रेडी होगा A to A-। ओके,
तो अब सेक्शन दिखाना है, इसके प्रोजेक्शंस हमें लेने होंगे। तो प्रोजेक्शन देखिए किस तरह से आपको लेने हैं। एलिवेशन के लिए जो भी प्रोजेक्शन हम ले रहे थे वो एक साइड से ले रहे थे, इस साइड से। यहाँ पर डोर के प्रोजेक्शन, यहाँ पर विंडो के प्रोजेक्शन, छज्जा के प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें ले रहे थे। मगर अब हमें जो प्रोजेक्शन लेना है वो लेना है ये जो लाइन है, इसके बाद जो चीज़ें नज़र आ रही है वो सारी चीज़ों की। इस लाइन पे देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कट हो रही है इसकी, प्लस इसके बाद जो हमें नज़र आ रही है जैसे कि ये विंडो, इसकी, ये सारी प्रोजेक्शन आपके इसमें दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सेल एंटर करता हूँ और वी एंटर करता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन से प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं। लाइन पे जो जो कट हो रहा है, देखिए फर्स्ट तो ये कट होगा, सेकंड ये छज्जा कट हो रहा है, इसका भी प्लिंथ कट हो रहा है, इसका भी, ये वॉल कट हो रही है। तो वॉल के दोनों साइड्स आपको लेने हैं, सेक्शन में दोनों साइड्स आएंगे क्योंकि यहाँ से ये कट होगा। तो कट होगा तो ये दोनों थिकनेस आपको दिखाना ज़रूरी है। तो ये आ गया। उसके बाद इधर के भी मैं ले लेता हूँ सेम, इंटरनल वॉल, प्लिंथ, विंडो एंड ये हमारा स्लैब प्रोजेक्शन, ये आ गया। प्लस आपका ये विंडो जो है बीच का, इसके भी प्रोजेक्शन आएंगे। आप क्या कीजिए, ये वाला विंडो, ये वाला ले लीजिए। ये छज्जा हमारा बाहर आउटर साइड, बाहर साइड में है तो उसका लेने की ज़रूरत नहीं है, ये छज्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, ओनली विंडो। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। तो हमने इस लाइन पे जो कट हो रहा है उसके प्रोजेक्शन लिए और इसके बाद जो अंदर विंडो नज़र आ रही है उसके भी प्रोजेक्शन ले लिए। ठीक है, तो हमारा वर्टिकल लाइन्स हमारे हो गए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, L4 लाइन, एक लाइन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और अब इसको ऑफसेट करेंगे जैसा हमने एलिवेशन में किया था, हाइट ऑफसेट सेम उसी तरह से करना है आपको। बट यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा ऑफसेट आपके आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखिए। O4 ऑफसेट, सबसे पहले तो प्लिंथ की 2.5 फीट, 2.5 फीट की, 2.5 फीट एंटर, यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए 2.5 फीट। उसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए सील हाइट की, सील हाइट आपकी 3 फीट की आएगी, 3 फीट। उसके बाद ले लीजिए यहाँ पर 4 फीट की विंडो हाइट, लिंटल हाइट बोल सकते हैं। लिंटल हाइट यहाँ पर 3 फीट और 4 फीट, 7 फीट पे लिंटल आता है। ठीक है, अब उसके बाद छज्जा का प्रोजेक्शन, 4 इंच का हमारा छज्जा थिकनेस था तो 4 इंच एंटर, ये 4 इंच का हमारा छज्जा प्रोजेक्शन आ गया। अब स्लैब की हाइट जो है हमने रखी थी यहाँ पर 10 फीट, याद रखिए 10 फीट हमने स्लैब की प्रोजेक्शन यहाँ पर हाइट रखी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ, नीचे से 10 फीट एंटर। तो 10 फीट की हाइट हमने यहाँ पर डाल दी। यहाँ से ऊपर की तरफ और हमें देना है 6 इंच की स्लैब, 6 इंच का स्लैब आएगा यहाँ पर। तो 6 इंच का स्लैब आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये हमारा 6 इंच का स्लैब आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर पैरापेट वॉल भी डाल सकते हो। तो पैरापेट वॉल जो है इसके ऊपर अगर आप डालते हो तो आपको 2.5 फीट डालना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट जो है उसी के हिसाब से दिखाई है। हाइट जो है हमारे यहाँ से टोटल 3 फीट की है, यहाँ से ऊपर की तरफ टोटल 3 फीट की हमारी टोटल पैरापेट है। मगर यहाँ पर क्या है 6 इंच का स्लैब हमारा आ गया तो ये 2.5 फीट ही बचेगा। तो 2.5 फीट से 3 फीट आप रख सकते हैं, इसको भी 3 फीट कर सकते हैं और इसको बढ़ा के आप 3.5 फीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारे सारे ऑफसेट हो गए, हमने ऑफसेट कर लिए हैं। इसमें भी आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो ट्रिम करके, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करके आप उसको सेक्शन को बनाने की कोशिश कीजिए, और दूसरा है कि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन लेके उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मुझे तो वही मेथड पसंद है तो मैं आपको दोनों मेथड अगेन बताने वाला हूँ। सिलेक्ट CO एंटर, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट CO एंटर, कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम फिलहाल ट्रिम करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। TR डबल एंटर। ट्रिम क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो प्लिंथ को आप जनरेट कर लीजिए। अब प्लिंथ के लाइंस आपको यहाँ पर थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो सकता है मगर मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये हमारा प्लिंथ है तो मैंने ये प्लिंथ को जनरेट कर लिया है तुरंत। ये लाइन है, आप देख सकते हो इस तरह रेफरेंस लेके। देखिए प्लिंथ ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन तो हमारा प्लिंथ आ जाएगा। ये हमारा छज्जा प्रोजेक्शन और ये स्लैब प्रोजेक्शन, तो ये इस तरह से हम तो हमारा यहाँ पर आ गया ये। तो उसके बाद ये प्लिंथ के बाद ये लाइन्स आप ट्रिम कर दीजिए, ऊपर ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये विंडो का प्रोजेक्शन है तो ये विंडो, बीच में भी एक विंडो आएगी तो ये बीच के विंडो में जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर बीच का सारा काम हो जाएगा हमारा, बीच का काम हो गया हमारा। तो ये हमारा विंडो यहाँ का रेडी है। अब ये वॉल है हमारी, ये जो है ये वॉल है। यहाँ पर एक विंडो है
तो ये विंडो को इस तरह से आपको रखना है। ये विंडो, ये छज्जा है, तो ये छज्जा को आपको इस तरह से रखना है। ये छज्जा बाहर की तरफ, ये डिलीट होगा और ये अंदर तक रखना है। अंदर तक क्यों रखना है? छज्जा का जो ये सेक्शन व्यू है, ओके, सेक्शन व्यू में ये अंदर तक रखना होगा आपको, ये ट्रिम नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। इधर का भी मैं जनरेट कर लेता हूँ, देखिए इजीली किस तरह से। इसके लिए थोड़ी इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये छज्जा के लाइंस आई थिंक यहाँ पर ट्रिम हो गए, तो मैं अगेन डाल देता हूँ ऑफसेट 4 इंच, 4 इंचेस यहाँ से ऑफसेट। यहाँ पर TR डबल एंटर, ये वाले सॉरी यहाँ से ये लाइंस ट्रिम हो जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर भी ये वाला TR डबल एंटर, ये वाला ट्रिम। तो ये छज्जा आ गया हमारा। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या करना है। TR डबल एंटर, देखिए यहाँ से आपको इस तरह से बाहर रखना होगा अपने पैरापेट वॉल को। ये बाहर आ गया। यहाँ से भी आपको पैरापेट को बाहर रखना है, तो ये वाला इस तरह से ऊपर के सारे एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम, ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिंपल इसको ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम करेंगे, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट। यहाँ पर पैरापेट की वॉल आपको दिखानी होगी ऑफ और ऑफ से। पैरापेट वॉल जनरल 6 इंच की डालते तो मैं यहाँ पर 6 इंच की थिकनेस का पैरापेट वॉल दिखा देता हूँ, ओके। TR डबल एंटर, ये वाला आ गया, ये पैरापेट वॉल हमारी आ गई। ये वाला डिलीट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें बीम दिखानी है एक्चुअली, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो है इसको डिलीट कर देना है, एक्स्ट्रा पोर्शन, ये अलग डिलीट हो जाएगा। TR डबल एंटर, इसको प्लिंथ से अलग कर लेता हूँ पहले, इसके बाद ये सारा डिलीट। तो ये देखिए हमारा, ये हमने जनरेट कर लिया है। तो ये एक मेथड है हमारा जनरेट करने का। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ट्रिम करके इस तरह से जनरेट करना, बट हम अब जो मेथड दूसरी देखने वाले हैं ये सिंपल है। इसको आप यूज़ करने का ट्राई कीजिए। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, पिंक कलर कर लेता हूँ, उसके बाद REC फॉर रेक्टेंगल। अब यहाँ पर प्लिंथ के लाइन आपको ढूंढने हैं। प्लिंथ के लाइंस कहाँ पर हैं? मुझे मिल गए हैं। ये वाला यहाँ से तो लेकर यहाँ तक हमारी प्लिंथ है। ये हमारी छज्जा और ये हमारा यहाँ पर स्लैब प्रोजेक्शन। तो ये प्लिंथ हमारी यहाँ तक आ चुकी है। दूसरा रेक्टेंगल हम बनाएंगे REC, हमारा फ्लोर के लिए बनाता हूँ मैं। ये हमारा फ्लोर है, यहाँ से तो लेकर तो यहाँ तक पूरा फ्लोर आएगा हमारा, सॉरी ये वाला ऐसा, देखिए यहाँ से एक कम इस लाइन पे बनाना है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए ऊपर का मैं जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। REC फॉर रेक्टेंगल, हमारा जो ये है, ये वाली हमारा स्लैब प्रोजेक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरापेट वॉल के साथ। उसके बाद हम अब देखिए, अब हम यहाँ पर विंडो को भी REC फॉर रेक्टेंगल विंडो को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये रेक्टेंगल हमारा ये हो गया। अब लाइन लेता हूँ मैं, लाइन, और देखिए ये वॉल है यहाँ पर हमारी, ये वॉल आ गई, ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल, ये यहाँ पर वॉल्स आ गए दो हमारे। स्पेस करके रिपीट करता हूँ यहाँ पर। ये हमारी छज्जा देखिए, यहाँ से तो ड्रॉ करना है यहाँ तक छज्जा, इस तरह से ये छज्जा का एक्स्ट्रा आ गया। स्पेस यहाँ से भी छज्जा ड्रॉ करनी है, यहाँ से तो इस तरह से ये आ गया हमारा छज्जा बाहर की तरफ निकला हुआ। अब यहाँ पर हम स्लैब की एक और लाइन दिखानी होगी। 2 लाइंस आते हैं सेक्शन में स्लैब की, तो ये स्लैब के आगे हमारे 2 लाइंस और हमारा बाकी का पोर्शन भी यहाँ पर बन चुका है। बस विंडो के लिए एक लाइन हमें यहाँ पर डालना होगा और एक लाइन यहाँ पर हमें डालना होगा, ओके। ये हमारा हो चुका है, तो जनरेट हो चुका है हमारा। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सेक्शन, ये इमेजिनेशन का काम है। इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो सेक्शन बनाना आसान हो जाएगा। इमेजिनेशन अगर नहीं है आपकी अच्छी तो आपके लिए सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, तभी आप इसे बना पाएंगे। अब हम इसमें देखिए और डिटेल्स ऐड करेंगे। अब मैं लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से बीच से एक विंडो की लाइन बना देता हूँ। ये ग्लास है, विंडो की जो ग्लास कट हो रही है वो हमें यहाँ पर दिखानी हो। अब एक और चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रिम करनी होगी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। आप चाहो तो छज्जा वगैरह यहाँ पर स्लोप दिखा सकते हो छज्जा में,
एल फॉर लाइन, इस तरह से आप थोड़ा सा स्लोप दिखा सकते हो यहाँ पर, TR डबल एंटर, ये वाला इस तरह से। चाहो तो कुछ डिज़ाइन भी दिखा सकते हो इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो भी रेन वाटर आएगा वो यहाँ से नीचे की तरफ नीचे गिर जाएगा, ओके, अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो ये डिज़ाइन इस तरह से आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। फिलहाल मैं इसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता हूँ, बस स्लोप हम यहाँ पर डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये एलिवेशन में भी आपको दिखाना होगा स्लोप्ड, ताकि आप यहाँ पर भी इजीली दिखा पाए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या दिखाना है, और स्लैब है तो इसमें बीम तो आएगा, तो बीम दिखाना ज़रूरी है। ओ फॉर ऑफसेट बीम दिखा देता हूँ मैं। तो बीम की साइज़ जैसी होगी आपके प्लान में, उसके हिसाब से फिलहाल मैं यहाँ पर 6 इंच स्लैब के नीचे ले लेता हूँ। देखिए ऑफसेट करते ही पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो रहा है, तो इसलिए हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट, X फॉर एक्सप्लोड, X एंटर करना होगा, O फॉर ऑफसेट 6 इंच ऑफसेट, इस तरह से TR डबल एंटर, ये वाला ट्रिम, यहाँ की लाइन ट्रिम हो गई। इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ, तो ये इस तरह से ट्रिम होगा यहाँ का भी, और यहाँ पर भी आपको ट्रिम करना होगा। ये हमारे बीम आ गई यहाँ पर, वॉल बीम जिसको हम कह सकते हैं। तो वॉल बीम यहाँ पर आ गई हमारी। अब इसमें और चीज़ें क्या कर सकते हैं, इसमें आप फिनिश फ्लोर वगैरह दिखा सकते हैं टाइल्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोड करना होगा, इसके लिए इसको सिलेक्ट करके X फॉर एक्सप्लोड, X एंटर, X एंटर, यहाँ पर O फॉर ऑफसेट। तो फिलिंग आप दिखा सकते हो, 1.5 इंच की फिलिंग यहाँ पर, 1.5 इंच, और 1 इंच की अगेन आप यहाँ पर टाइल्स वगैरह दिखा सकते हो। तो 1 इंच की टाइल्स, तो यहाँ पर फिनिशिंग आप इस तरह से फिनिश फ्लोर टाइल्स के लिए वगैरह दिखा सकते हो इस तरह से। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। बस हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर विंडो की वगैरह रेक्टेंगल की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी होगी, यहाँ से तो यहाँ तक। O फॉर ऑफसेट, यहाँ पर मैं 2 इंच ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट, CO एंटर, यहाँ से यहाँ रख देंगे। और ये जो हमने सिंबल बनाया था सेम, इसी को हम कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर, और इसी को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर सील के लिए भी सील बैंड भी दिखा सकते हो। O फॉर ऑफसेट 4 इंच का यहाँ पर सील बैंड, आप 4 से 6 इंच का सील बैंड भी यहाँ पर आप कंक्रीट का दिखा सकते हो। ये हमारा सील बैंड आ गया है यहाँ। उसके बाद ग्राउंड का सिंबल ये वाला ले लेते हैं ग्राउंड के लिए हमारे। अब एक और बीम यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमें प्लिंथ बीम दिखाना ज़रूरी है। प्लिंथ बीम जो है वो 1 फीट की हम यहाँ पर दिखा देंगे। 1 फीट ऑफसेट करता हूँ मैं यहाँ पर। वॉल बीम हम दिखा देते हैं, EX फॉर एक्सटेंड। यहाँ पर प्लिंथ बीम भी आप इसे बोल सकते हो। प्लिंथ बीम यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। प्लिंथ बीम यहाँ पर दिखा दिया, और यहाँ से और भी एक्सटेंड करता हूँ मैं वॉल को। हो सकता है ये वॉल नीचे तक भी जाए, और कॉलम वगैरह भी, फुटिंग वगैरह भी आप दिखा सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन करना है बस, उसमें कोई और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर बीम, ओके। और बीम के साथ यहाँ पर स्लैब भी आएगा। तो O फॉर ऑफसेट स्लैब आएगा यहाँ पर 4 से 6 इंच तक आप स्लैब यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 6 इंच डाल देता हूँ। 6 इंच का यहाँ पर स्लैब आ जाएगा। TR डबल एंटर, ये बीम के साथ स्लैब कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा हमें। तो ये हमारा स्लैब यहाँ पर आ गया। नीचे का जो है प्लिंथ के लेवल में जो स्लैब आएगा वो चीज़ें हैं, बाकी ये फिनिशिंग फ्लोर है। अब यहाँ पर आप फिलिंग वगैरह दिखा सकते हो इस पोर्शन में, जो भी आप फिलिंग दिखाना चाहो। तो यहाँ पर फिलिंग्स दिखानी है, तो उसके लिए हमें अब हैचिंग का यूज़ करना होगा। सेक्शंस में ज़्यादातर पोर्शन में हैचिंग आ जाता है। तो H फॉर हैचिंग, H एंटर, और उसके बाद यहाँ पर हम सैंड फिलिंग दिखा सकते हैं या फिर ग्रेवल्स की फिलिंग दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इसकी साइज़ आई थिंक ज़्यादा है, इसको कम करते हैं। ओके, ये साइड में भी दिखा देते हैं। स्केप। अब कंक्रीट की फिलिंग और वॉल में फिलिंग दिखानी है,
ये थोड़ा सा डार्कनेस इसकी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। एच एंटर। वॉल के लिए हैचिंग आपको कुछ इस तरह का यूज़ कर सकते हो। ANSI 31, ANSI 32 ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये वॉल की हैचिंग आ गई यहाँ पर। तो जहाँ पर भी ब्रिक आपको मटेरियल आने वाला है वहाँ पर आप ये हैचिंग दिखा सकते हो। पैरापेट के लाइन्स यहाँ पर डिलीट हो गए हैं तो मैं यहाँ पर 6 इंच के पैरापेट के वॉल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। हो सकता है इसके नीचे भी एक बीम आए, आप डाल सकते हो इसके नीचे भी एक बीम यहाँ पर, बट अभी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि एलिवेशन में मैंने वो पोर्शन नहीं दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H4 हैचिंग, वॉल की हैचिंग यहाँ पर भी डाल देंगे। ये वॉल की हैचिंग आ गई। स्केप। अब कंक्रीट की हैचिंग, H एंटर। कंक्रीट यहाँ से ले लेते हैं, कंक्रीट, और यहाँ पर जो है कंक्रीट की हैचिंग आएगी। इसकी साइज़ कम करनी होगी, 0.2, 0.05, 0.03 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आएगी, छज्जा में आएगी, सील हाइट का सील बैंड जो है उसमें आएगी। इन सब का कलर हम लोग बाद में चेंज करेंगे, अलग अलग कलर रखना होगा। ये वाला आपका यहाँ पर एक कंक्रीट आएगा। ओके, स्किप। तो ये सारी हैचिंग्स वगैरह हो गई हैं हमारी। आप भी इसी तरह से हैचिंग कर सकते हो सभी पोर्शन में। ओके, ये वाला हमारा कंक्रीट का पोर्शन। ब्रिक का रेड रहने देते हैं, ग्रेवल्स को यहाँ पर चेंज कर देते हैं कलर। इसका कलर भी चेंज और इसकी डार्कनेस को हम रिड्यूस कर देते हैं। अब इसमें भी आप सेम जो हमने यहाँ पर दिखाया हाइट वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें भी दिखा सकते हो। यहाँ से लीनियर ले सकते हो और यहाँ से आप टोटल हाइट दिखा सकते हो, अपनी फ्लोर हाइट 10 फीट की स्पेस। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें यहाँ से आप दिखा सकते हो, हाइट वगैरह, सील हाइट, सील बैंड भी है तो इसका भी दिखा सकते हो। छज्जा, यहाँ पर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट। तो डिटेल में सारे थिकनेसेस यहाँ पर सेक्शन में नज़र आते हैं, इसीलिए सेक्शन को ड्रॉ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पर दिखा पाए उसमें। यहाँ से आप अंदर के भी सील हाइट यहाँ पर दिखा सकते हो। ओके, अब यहाँ पर छज्जा वगैरह जो पैरापेट, वॉल, छज्जा, प्लिंथ दिखाया है वो हम कॉपी कर लेते हैं यहीं से और यहाँ पर अगेन हम दिखा देते हैं। बट इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेंगे, यहाँ से भी इसको आगे ले लेंगे। ये वाला ठीक है, ये 2.5 फीट ही आएगी, 3 फीट नहीं आएगी। 2.2 फीट 6 इंचेस पैरापेट। यहाँ पर भी सेम 2 फीट 6 इंच पैरापेट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन व्यू एक सिंगल रूम का। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अपने प्लान में उनको डिलीट कर दीजिए ताकि हमारा जो यहाँ पर प्लान है वो अच्छे से यहाँ पर नज़र आए। जितना हो सके सेक्शन और एलिवेशन को एक लाइन में रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पे प्लान सिंगल दिखाएंगे यहाँ पर तब भी चलेगा। यहाँ पर इसका नाम रखना होगा हमें, टेक्स्ट लेकर हम इनका यहाँ पर नाम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, और इसकी साइज रख देंगे यहाँ पर। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रखेंगे सेक्शन, सेक्शन A to A'। ओके, A to A', ये सेक्शन व्यू आ गया। तो ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन, ये तीनों चीज़ें हमने बनाई। एक सिंपल फ्लोर प्लान बनाया और उसका एलिवेशन और फिर सेक्शन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। एलिवेशन और सेक्शन बनाने के मैंने 2 मेथड्स आपको बताए हैं। ट्रिम करके भी बना सकते हो या फिर लाइंस को ड्रॉ करके भी बना सकते हो। जो आपको सिंपल लगे वो मेथड आप ट्राई कीजिए। आप देखिए अपने कंप्यूटर में बना के। अगर एक साथ प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक एक करके इसका
प्रोजेक्शन ले सकते हो। लाइक पहले आप सेक्शन में वॉल के प्रोजेक्शन ले सकते हो। पहले प्लिंथ के ले लीजिए, फिर वॉल के ले लीजिए, फिर छज्जा के ले लीजिए, फिर पैरापेट वॉल के, पैरापेट वॉल और ये स्लैब के ले लीजिए। तो एक एक करके भी आप ले सकते हो, एक साथ अगर नहीं ले सकते तो एक एक करके भी आप ले सकते हो। तो ये मैंने बिगिनर के लिए ये वीडियो बनाया था। बेसिक जिसको भी एलिवेशन सेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा। तो इसलिए आप इन सभी ड्राइंग्स को अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके चैनल पे उन्हें देख सकते हैं।